अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे गुज़ारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंश्योरेंस के हवाले से बात करने वाले हैं और कार इंश्योरेंस। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस एक कंप्रोमाइज़ है, एक किस्म की डील है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी और आपके दरमियान होती है। और उसके अंदर क्या असूल हैं ये भी आपको बताते हैं। इसके अंदर 3 पार्टीज़ होती हैं, एक तो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी आप हैं, सेकंड पार्टी जो है वो आपकी डील जिस कंपनी के साथ होने जा रही है वो है जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है। और जो आपकी थर्ड कंपनी है वो वो बंदा है जिससे मतलब अगर कोई कार का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है जिससे आपकी गाड़ी की वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो कहलाएगी आपकी थर्ड पार्टी। तो ये तो हो गई पार्टीज़। इसके अलावा इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के हवाले से हम आपके साथ कुछ बातचीत करेंगे कि इससे आपको फ़ायदा मिलता है और क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे फ़ायदा मिलता है, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ इसके जो हैं वो रूल्स हैं। बाहर के कंट्रीज़ में चले जाएँ, वहाँ पे तो अगर आपने ड्राइव करना है तो ड्राइव करने के लिए मोटरवे की अगर बात कर लें तो एक ज़रूरी जो है वो पार्ट समझा जाता है इंश्योरेंस। उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जो नुकसान आप यानी कि आपकी वजह से पहुंचा है थर्ड पार्टी को, तो अगर आप मतलब वो पे नहीं कर पाते तो फिर वो उस कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। वो कंपनी जो है वो अगले बंदे को पे कर सकती है। उसमें वो देखते हैं कि अगले बंदे की माहाना इनकम कितनी थी, वो काम क्या करता था, या उसकी गाड़ी जिसको नुकसान पहुंचा वो कैसी थी। अगर उसको जिस्मानी कोई चोट आई है तो उसके लिए अलग रूल है। अगर वो बंदा वैसे उसकी जान चली गई तो वो अलग रूल है। अगर महाना आप कम कमाने वाले हैं और अगला बंदा जो है वो करोड़ों कमाने वाला है तो ज़ाहिर बात है आप तो फिर वो नहीं पे कर पाएँगे। तो इसलिए वो कंपनी की फिर ज़िम्मेदारी होती है। और इसके कुछ वैसे तो रूल्स होते हैं कि जो आपने इंश्योरेंस करवानी है वो कितने अरसे के लिए करवानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और सब मुसाफ़िरों ने करवाई हुई है अपनी इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के मुताबिक यानी कि आप 5,000 आप मंथली पे कर रहे हैं इंश्योरेंस वाली कंपनी को। अगर तो 1 माह के अंदर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो फिर वो कंपनी जो है आपको वापस वो पे करेगी। कंपनी को लॉस होगा 5 लाख का। और अगर आपका मतलब जितने भी आपने दिए हैं और वो आपके उसके बाद अगर महीना बिल्कुल सही गुजर जाता है, आपका ख़त्म हो गया महीना, आपकी इंश्योरेंस तो हो गई और वो जो है उसका बेनिफिट वो फिर कंपनी को जाएगा अगर आपको कुछ हुआ नहीं है तो। और अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस चीज़ का फिर जो फ़ायदा है वो मिलता है आपको। और इसी के साथ ही अगर दूसरी बात कर लें, जैसे कार इंश्योरेंस है वैसे ट्रैवल की आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपकी एजुकेशन है, आपकी सेहत है, इसके अलावा और भी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात कर लें तो उसकी भी बिल्कुल वैसा ही है। एग्रीकल्चर का ये है कि अगर आप मतलब माहाना जो है वो 5,000 पे कर रहे हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 माह के लिए करवाई हुई है, तो 10 माह गुज़रने के बाद अगर आपकी फ़सल ठीक-ठाक है, कोई इश्यू नहीं बना आपकी फ़सल को, तो फिर आपका मतलब वो जो आपने 5-5 हज़ार करके दिया होगा, वो जितने पैसे बनेंगे उसका आपको लॉस होगा। अगर इन दिनों के अंदर मतलब आपने जब इंश्योरेंस करवाई है, अगर इन दिनों के अंदर कोई सैलाब वगैरह आ जाता है, ऐसी कोई भी आफ़त आ जाती है, तो फिर जो है आपको उसका वो पे करेगी, कंपनी पे करेगी। और इसका रूल होता है मुख्तलिफ़ तरीके के साथ वो देखते हैं कि कितना उन्होंने पे करना होता है। 30% वो खुद रखते हैं, तकरीबन 70% जो है वो पे करते हैं। और कुल मिला के आपको जो है 50 प्लस परसेंट जो है वो आपको मिल जाता है आपके रिकवर करने में। अगर कोई भी ऐसा इशू नहीं बनता, आप बिल्कुल आपकी फ़सल वगैरह सेव रहती है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह गाड़ियों की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं कि कैसी गाड़ी पे कितनी इंश्योरेंस है और कैसी गाड़ी का अगर नुकसान पहुंचता है तो उसका कितना जो है वो आपको कंपनी देती है। और अगर आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा मतलब बड़ी लेवल की है, आपकी गाड़ी को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जो रूल्स लागू होते हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जो आपकी थर्ड पार्टी के होते हैं। तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन वीडियो में बताते हैं जी।
मिसाल के तौर पर आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं और आपकी गाड़ी ने किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी बाइक वाले को नुकसान पहुंचाया। अगर मतलब बाइक वाले को नुकसान पहुंचा आपकी वजह से, तो ज़ाहिर-सी बात है बाइक का जो नुकसान होगा वो कम होगा। तो फिर वो कंपनी जो है वो अपने हिसाब से देखेगी कि आपने कितना नुकसान यानी कि आपकी वजह से पहुँचा है, वो फिर उस हिसाब से पे वो करेंगे। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी जो है वो 1000 सीसी से कम की है, तो बिल्कुल वो यानी कि कम नुकसान पहुँचाएगी। और अगर आपने यानी बाइक अपनी की करवानी है इंश्योरेंस, तो अगर आप अपनी बाइक पे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी बाइक तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, उल्टा इसमें आपका नुकसान हो सकता है अगर आप किसी बड़ी चीज़ के साथ टकराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस वाली कंपनी देखती है। उसके बाद जो है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो आपको भी फॉलो फिर करने पड़ते हैं। और ज़्यादा ऐसे होता है कि ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट वाले देखते हैं फिर कि इसके अंदर जो है कितना लॉस आपकी वजह से हुआ है अगले बंदे का। अगर आपकी मतलब माहाना इनकम जो है वो कम है यानी कि 50-60 हज़ार है, और जिस आदमी को यानी कि आपने आपकी वजह से नुकसान पहुंचा है उसकी करोड़ों में थी, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप तो उसको नहीं पे कर पाएंगे। अक्सर ऐसे हो जाता है कि 3-3 4-4 करोड़ तक भी ये मामलात चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने मतलब कंपनी के अंदर ये इंश्योरेंस वगैरह करवाई होगी, तो उस चीज़ का आपको मतलब ये बेनिफिट जो है वो मिल जाता है कि वो कंपनी फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा लेती है और वही फिर जो है पे करते हैं अगले बंदे को जो जिसको आपने नुकसान पहुंचाया। तो एक तो था हमारे पास फ़र्स्ट पार्टी में आप ज़िम्मेदार होते हैं, और सेकंड पार्टी होती है आपकी जो इंश्योरेंस वाली कंपनी, जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस यानी करवा रहे होते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस होती ही है कि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के दरमियान जो आपका एक डील तय पाती है, एक मामला तय पाते हैं, उसको आप इंश्योरेंस का नाम देते हैं। अब थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इस्लाम में ये जायज़ है कि नहीं है। तो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम तो कहते हैं कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। इसमें आप अपनी मतलब लाइफ की भी कुछ लोग करवाते हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बाकी इस्लाम के नुक्ता नज़र से कोई अच्छा आलिम दीन जो है वही आपको सही गाइड कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में अगर आपके नॉलेज में एक बात सही नहीं है, तो आपको वह नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, सोचना चाहिए पहले। अगर हमारे उलमा कराम इस चीज़ की इजाज़त दें तो फिर आप ये करवा लें, अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में आपको ये फिर नहीं करवानी चाहिए। तो वैसे जो हमारी आज की मतलब वीडियो थी, इसमें ये बताना ज़रूरी था कि कार इंश्योरेंस बाकायदा है क्या? इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स थी वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और इसी टॉपिक पे जो है हम मज़ीद भी वीडियोज़ जो है अपने चैनल पे बनाते रहते हैं। आगे भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अपने इस चैनल टेक एंड इंफॉर्मेशन पे मज़ीद वीडियो अपलोड करें और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं इंश्योरेंस के हवाले से। और भी जितने भी टॉपिक हैं, आज की जो वीडियो थी इसमें हम बात कर रहे थे कार इंश्योरेंस के हवाले से। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी जो मतलब जितना भी और ट्रैवल है या फिर आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ है, हेल्थ के साथ साथ अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी ज़रूर बनाएंगे। तो एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने थोड़ी सी बात की है, पहले आपको बताया है। एग्रीकल्चर का भी ऐसा ही है कि जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आपने मतलब 5000 महाना दिया हुआ है, तो 5000 महाना आपने तकरीबन अगर 10 माह की करवाई हुई है, तो वो आपकी जितनी पे बनेगी, अगर उन 10 महीनों के अंदर आपको अल्लाह ना करे कि किसी किस्म का लॉस पहुँचे, आपकी फ़सल को कोई सैलाब वगैरह या इस किस्म की कोई आफ़त आ जाती है, तो अगर तो वो आफ़त आ जाती है तो देन उसकी आपको कंपनी पे करेगी। इंश्योरेंस वाली जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाई होगी वो आके देखेंगे, उसके बाद वो आपको पे करेंगे। अगर आपकी फ़सल को आपकी जितनी भी आपने खेती बाड़ी की हुई है उसको नुकसान नहीं पहुंचता, तो फिर वो आपको पे नहीं करेंगे, बल्कि फिर आपने जितनी पेमेंट की होगी उनको, वो आपकी कंपनी में ही चली जाएगी। मतलब ये है कि वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो ये है कि अगर आप मतलब देते हैं और आफ़त आती है, आफ़त की सूरत में या तो आपके वो पैसे सेव पड़े हों उतने मिल जाएँ, लेकिन उसकी आपको कितनी ज़्यादा परसेंटेज मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह अगर आपकी जो अगर आफ़त नहीं आती, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये वैसे भी बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता इस्लाम के नज़रिए से अगर देखें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस हवाले से भी, और आपको बताते हैं जी कार इंश्योरेंस के साथ साथ अगली वीडियो में। और
एंड पे आपसे गुजारिश ये करनी थी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए। और आपने ज़रूर वॉच करनी है हमारी वीडियोस भी, और लाइक ज़रूर करनी है, कमेंट करके हौसला अफजाई भी कर देनी है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।